तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि सर्वर वारसी से ये सर्वर इंसान की जो कहानी है, मतलब स्पेशली मैं इसके बारे में जानना चाहती थी एंड आई एम श्योर कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देखने वाले हैं, सबसे ज़्यादा लोग यही जानने के लिए एक्साइटेड होंगे कि सर्वर वारसी से ये सर्वर इंसान की कहानी, ये क्या है? प्लीज़ आप बताएं। दिशा, ये मेरे लाइफ का बहुत आपने जो प्रश्न पूछा है, एक्चुअली में ये एक्साइटेड था मैं कि इस तरह का कोई प्रश्न ऐसा कभी समय आए और कोई मुझसे क्वेश्चन करे और मैं उसका आंसर करूं, क्योंकि ये हम मैसेज भी देना चाहते थे। एक्चुअली में क्या था, मैं एग्जांपल दूं कि आज के डेट में अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग सरनेम है। ये हैं क्यों? अगर उन सारे हम बुक्स को पढ़ें तो आपको ये मैसेज जाएगा कि ये सारे धर्म बने हैं एक अच्छे इंसान को बनाने के लिए। जैसे मैं अगर आपका सरनेम पूछूं तो आप छतवानी लगाते, राइट? मैं राइट? अब ये क्यों लगाया आपने? एक डिफ्रेंशिएट किया आपने कि मैं इस समाज का रहने वाला हूँ और ये इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर मैं आपके धर्म में चला जाऊँ तो धर्म की अगर मैं बुक्स को पढ़ूँ तो उसमें क्या है कि भाई मुझे दृश्य को अच्छा कैसे बनाना वो धर्म सिखाना चाहता है और वो एक अच्छे इंसान की पहचान होनी चाहिए। तो हमारा ओवरऑल, चाहे हम किसी भी धर्म की बात करें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, सभी के ग्रंथों का एक ही मकसद है कि वो एक अच्छा इंसान बने। और दृश्य, एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा मैं। आपने ये भी सुना होगा कि अगर हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करें, है ना, जो बोलते हैं कि अफर्मेशन, जो हम बोलते हैं कि आप बार बार अगर सुबह उसको किसी चीज़ को, तो वही चीज़ आपकी लाइफ में होती है। तो हमने ये चेंजेस क्यों लाए कि हमें एक अच्छा इंसान ही बनना है, सारे धर्मों का फोकस इसी पे है। तो हम आउटपुट की तरफ क्यों ना जाएं? हम इतने कॉम्प्लिकेशन में क्यों जा रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ऐसा क्यों? मैं अच्छा इंसान क्यों नहीं बन सकता? ये बार बार मेरे निगाहों में, मेरे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, इसलिए मैंने सरनेम ही बदल दिया। सपोज सुबह मुझे किसी ने कॉल किया तो आज ये बोलता है कि सर्व इंसान आप कैसे हैं, तो मुझे मैसेज क्या जाता है कि मुझे बनना क्या है, मैं कौन हूँ, मैं पहचान तो पा रहा हूँ अपने आप को। तो आपने अपना नाम ही बदल दिया। तो मैंने नाम ही बदल दिया, ऑन पेपर सारे चेंजेस हो गए मेरे। सो नाउ यू आर लीगली एंड ऑफिशियली सर्वर इंसान। यस, यस। और एक अच्छी बात क्या है कि इन सारे चीज़ों में मेरे परिवार का बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि बहुत टफ है। बिकॉज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन फैमिली भी उसको एक्सेप्ट करे, तो कैसा उनका कैसा रिएक्शन रहा था? दृश्य, एक अच्छी बात यह कि मेरा परिवार भी पूरा ऐसा ही है। अगर आप देखेंगे तो मेरे जो पहले मेरे पूर्वज थे वो राजपूत थे, बाद में वो मुस्लिम बन गए, ठीक है। बाद में होने के बाद फिर मेरा परिवार, जब मेरी शादी हुई है, मेरी वाइफ राजपूत है। तो एक ये जो कॉम्बिनेशन था ना, मैंने अपने घर में बैठ के कुरान पढ़ते हुए भी देखा है, मैंने घर में हनुमान चालीसा भी पढ़ते हुए देखा है। तो ये मेरे दिमाग में शुरू से बचपन से था। सारे का मैसेज तो एक ही है, हम मैसेज का रिजल्ट नहीं देख रहे हैं, हम उन सारे मैसेज के बीच में घूम रहे हैं। तो हमने ये सोच भी रखा था और मेरी वाइफ भी टचवुड बहुत इसमें सपोर्ट किया उन्होंने। और आज के डेट में हमारे परिवार में एक ये मैसेज तो है ही है कि आने वाले समय में मेरे परिवार को किसी धर्म से नहीं, एक अच्छे इंसान और बुरे इंसान से जाना जाएगा। और आपने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी होगी, इसमें मैसेजेस दिए गए हैं कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा बुरा इंसान बनना है, दो ही होता है। लेकिन हम ये अच्छे इंसान और बुरे इंसान को तो भूल गए। हम क्या कर रहे हैं कि हमारा ये नाम है, हम इस धर्म से हैं, हम ये करते हैं वो, जबकि उनका रिजल्ट ओवरऑल ही है। एक इस पर थोड़ा मैं ज़्यादा डिस्कशन करना चाहूँगा, एक लाइन और बोलूँ। कोई मशीन आप लेते हो, मशीन में आपने कुछ भी चीज़ फीड की, तो आप क्या सोचते हैं कि इसका आउटपुट ये आएगा। तो आउटपुट आपको पता रहता है कि मैंने फीडिंग इसलिए किया कि मेरा रिजल्ट ये होना चाहिए, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस है। ये सारी फीडिंग किस लिए था कि मेरा आउटपुट एक ये आने वाला है। जैसे एग्जाम्पल कि मुझे ये कप बनाना था, मैंने मशीन में सारे उसके रो डाले और बाद में मुझे कप मिलेगा, तो आपका फोकस तो कप का था। तो हम कप पे ना जाके मशीन कैसे काम करेगी, मशीन में क्या होना चाहिए, हम इसमें लड़ रहे हैं। इन सारे कामों का, सारे धर्मों का रिजल्ट क्या है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। तो हम बार बार उसको क्यों नहीं रिपीट करते हैं? हम वो बनना क्यों नहीं चाहते हैं? हम अपने बच्चों को इसका एजुकेशन क्यों नहीं दे सकते कि बेटा दुनिया में केवल एक ही चीज़ होती है, एक अच्छा इंसान, एक बुरा इंसान, यही आपका धर्म है। बिकॉज आई थिंक ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा डिसीजन है। मतलब आप अपना धर्म, अपना सरनेम, सब चीज़ से हटके कुछ कर रहे हैं। आई मीन दिस इज़ रियली यूनिक। बहुत कम लोग होंगे आई थिंक जो इस दुनिया में ये चीज़ कर सकें, बिकॉज ये सोचता तो हर कोई है। आई मीन मैंने बहुत लोग देखे हैं जो ये चीज़ सोचते हैं कि कोई भी धर्म है, हम लोग किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम लोग बिलीव यही करते हैं कि भगवान सबका एक ही है और सारे धर्म जो है वो एक ही मैसेज दे रहे हैं। लेकिन अपना सरनेम ही बदल लेना और उस चीज़ को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना इज समथिंग रियली आई मस्ट अप्रिशिएट जो आपने किया है। तो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास में आपके सरनेम के? वाओ, दैट्स सो अमेजिंग। तो कब आपने ये चेंजेस किए? ये दृश्य, अगर आप देखोगे ना, तो जो मेरे ग्रुप का नाम है SME, थॉट्स तो पहले से थे,
मैंने बोला 2006 में हमने कंपनी को इस्टेब्लिश किया। उस वक्त आप देंगे तो एसएमई का मतलब भी हमने सबका मालिक एक ही रखा था, यानी मैंने 18 साल पहले हमने सोचना तो शुरू कर दिया था। ऑन पेपर अब हमने इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि अब एसएमई तो हर जगह लिखा नहीं जा सकता था, सर्वर एसएमई या कुछ ऐसा लिख सकते थे नहीं। तो हमने एक ढूंढ के निकाला कि ऐसा क्या दे जिसका मैसेज भी हो कुछ। अगर आज आप बिलीव करोगे कि बीच में मुझे कुछ लोगों ने कॉल किया तो वो ये बोल रहे थे कि अच्छे इंसान आप कैसे हैं, बुरे इंसान, ऐसा वो मस्ती भी कर रहे थे, लेकिन उनके देखोगे तो आवाज़ क्या आ रही थी, एक इंसान की आ रही थी कि अच्छे इंसान बुरे इंसान, वो धर्म से हट के Yes. बात कर रहे हैं। तो वो मुझे उस वक्त फील हुआ कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और ये जो सोच थी, मैं ये बोलता हूँ कि गॉड गिफ्ट है, पहले से दिमाग में था, हमने ये अप्रिशिएट करके अपने आप को खुद आगे बढ़ाया। और ये गवर्नमेंट के पेजेस पे चेंज करना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी इसको एक्सेप्ट करके और सारे चेंजेस कर दिए। आई थिंक कि आप लिटरली एक बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं और आपकी सोच को तो सैल्यूट है। आई रियली लव्ड इट कि मुझे ये जानने को मिला। इवन मैंने जब सुना पहली बार कि अपना सरनेम ही चेंज कर दिया और लीगली डॉक्यूमेंटेशन में भी, आई वाज लिटिल शॉक्ड आल्सो, सरप्राइज्ड आल्सो। और मैं इसीलिए सबसे पहले तो यही जानना चाहती थी, पूरे पॉडकास्ट में सबसे ज़्यादा मैं ये जानने के लिए एक्साइटेड थी। और दृश्या ये एक बहुत अच्छा मैसेज के साथ साथ में एक ऐसा भी है, बहुत सारे लोग मुझे अब ये पूछने भी लगते हैं कि आप प्रेयर कैसे करते हो। लोगों के सवाल हाँ बहुत होते ऐसा हैं उसके। पूछते हैं, तो मैंने ये बोला कि आप क्या फील करना चाहते हो, कैसे करना चाहिए मुझे। तो सबका अलग अलग है, जो जो जैसे हैं वैसा पूछते हैं। तो मैंने बोला आप क्या मानते हैं, इस संसार को बनाने वाला क्या है। तो बोले हाँ एक है जो पावर है, पूरी दुनिया को बनाया है। तो बोले मैं भी मानता हूँ, लेकिन उस पावर का आप नाम क्या दे सकते हो। तो उन्होंने अपने अपने जो धर्म के लोग हैं उन्होंने दिया कि यह पावर है। मैंने बोला कि मैं जब प्रेयर करता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ, हे मुझे बनाने वाला। हो सकता है कि आपने जिसको पूजा उसका नाम राम रहा हो, जैसे आपकी कंपनी का नाम Yes. सबका मालिक है। जी, तो हे मुझे बनाने वाला। अगर मैंने ऐसा बोल के प्रेयर करता हूँ तो आप जिसको भी मानते हो वही अगर भगवान है तो मेरी बात तो सुन रहा है ना। मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका नाम क्या है। हे मुझे बना, जिसने मुझे बनाया मैं उसको बोल रहा हूँ। बाकी की लाइन सारे कौन इवन है? सारे ग्रंथों में भी यही लिखा है सारे ग्रंथ। कि सबका भगवान, सबका मालिक तो एक ही है। और नाम तो आई थिंक हम लोगों ने इवेंचुअली ग्रंथों में भी हम लोगों ने ही दिए हैं।